ओके 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 ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। ऑडियो वीडियो फाइन? इज दी ऑडियो वीडियो फाइन? ओके, थैंक यू। ठीक। सो आज क्या स्टार्ट करना है? आज हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गया, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री इतना एज सच है नहीं कुछ। हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री एक और बार देख चुके हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री अगर आप लोग को याद हो, जब मैंने बताया था किस तरीके से मिड ओशनिक रिज पे हमारा लावा आता जा रहा है, और जो हमारा मिड ओशनिक रिज है वो स्प्रेड करता जा रहा है, स्प्रेड करता जा रहा है, स्प्रेड करता जा रहा है। तो वहां से प्लेट्स ऐसे दूर मूव कर रही है, नई प्लेट बनती जा रही है और मूव करती जा रही है ऐसे। सो जो जो हमारी राइजिंग लिम्ब है और डाइवर्जिंग लिम्ब है वो हमें कहाँ देखने को मिला था? मिड ओशनिक रिज में देखने को मिला था। तो डाइवर्जेंट अपना मिड ओशनिक रिज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने ऑलरेडी इतना डिटेल में पहले पढ़ा दिया है, तो इतना इसमें अब दिमाग लगाना नहीं है। जल्दी से आपको हाफ पेज का मैं नोटअप दूंगा, वो लिख लो। दैट विल सफाइस फॉर डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो जब अपना ये सब हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे कि एविडेंसेस क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स के। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है उसके एविडेंसेस क्या है? एविडेंसेस, तो एविडेंसेस पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कौन कौन से फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन मूवमेंट्स के। तो फोर्सेस हो जाएगा। सो आज क्या हम लोग देखेंगे? डाइवर्जेंट बाउंड्री का शॉर्ट नोटअप एक, उसके बाद एविडेंसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, और उसके बाद फोर्सेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इन पे हम लोग बात करेंगे। अपनी पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे, आप लोगों के साथ पढ़ाएंगे, वो रहेगा माउंटेन बिल्डिंग। तो आप लोग को आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उनका एक सीक्वेंस पता चल गया है कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पूरा एक खाका एक ड्राफ्ट आपको समझा दिया है। ये चीजें अब अपनी ऐसे चलेगी, तो ये हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बोल रखा है एनसीईआरटीज पढ़ते रहिए, एनसीईआरटीज पढ़ते रहिए। जीसी लियोंग मैंने उसमें रखी हुई है बुक लिस्ट में, तो जीसी लियोंग वगैरह पढ़ते रहो। ठीक है। सो जो चैप्टर्स हो गए उसका वो पर्टिकुलर टॉपिक आप आराम से वो चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस वगैरह में भी आपके काम आएंगी वो सब किताबें। तो एनसीईआरटीज जीसी लियोंग पढ़ते रहो। बाकी जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो हम बताते रहेंगे, वो रेफरेंस रीडिंग करना, रेफरेंस रीडिंग। तो सविंदर सिंह अभी नहीं पढ़नी है, हम बताएंगे। माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन था मैं हमेशा बताता चलता था। तो एनसीईआरटीज और जीसी लियोंग ये अपने से पढ़ते रहिएगा। तो जीसी लियोंग जिनके पास है वो वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक उससे शुरू कर दें, उससे वो लोग आप लोग पढ़ लीजिए, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक। ठीक है, हम एक डायग्रामेटिक एक फ्लोचार्ट फॉर्म में हम बता देंगे, उससे चीज़ें आपको सब कनेक्ट हो जाएंगी। बाकी जो कंटेंट है आप उससे देखते रहिएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं यहाँ पे हम आपके साथ उन टॉपिक्स को लें जो आप अपने से नहीं पढ़ सकते हो। जो टॉपिक्स आप अपने से पढ़ सकते हो वो आप अपने से कवर करिए। ठीक है, ओके ओके, नहीं ठीक है, आराम से जब टाइम मिले तो ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ पढ़ना बिल्कुल, वो पूरी किताब रीड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। बहुत जनरल किताब है, भारी भारी शब्दों पे मत जाना, बस ऐसे ही एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर, लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। चलिए, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। चलिए लिखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें मैं पहले ही मैं कह दिया हूँ, इतना इसमें नहीं वो है। कन्वर्जेंट वाली इंपॉर्टेंट थी, ओ ओ ओ सी सी सी। डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री रिकॉल कर सकते हैं आप लोग।
हम लोग ने देखा था यहाँ से राइजिंग और डाइवर्जिंग लिम्स, राइजिंग और डाइवर्जिंग लिम्स पे वॉल्केनिज्म था। ये वॉल्केनिज्म नहीं है एक्चुअली, मिड ओशनिक रिज है। रिफ्ट वैली बनी थी, रिफ्ट वैली बनी थी किस तरीके से, फिर इधर प्लेट्स मूव कर रही थी, मूव कर रही थी। जितना हम लोग मिड ओशनिक रिज से दूर जाते जा रहे थे, एज बढ़ती जा रही थी, एज बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे क्या है अपना मैंटल, यहाँ पे अपना मैंटल है, मैंटल। ये क्या है, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स, राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स। तो यहाँ पे जो मैग्मा आ रहा है, यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है, प्रतीक, ये वही डाइवर्जेंट बाउंड्री है जो हम लोग ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में देखी थी। तो बस इसमें इतना ही जानना है, इसमें इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं। कन्वर्जिंग वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 30 केसेस बन जाती है। नहीं प्रतीक, नहीं नहीं नहीं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे। सो इसमें पता है होता क्या है, इसमें सोर्स ऑफ मैग्मा जो है उस पर थोड़ा ध्यान देना। सोर्स ऑफ मैग्मा अगर देखें, देखें तो मैंटल हमारा है पेरिडोटाइट मिनरल का बना हुआ, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट। ये हमारा एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर मैंने आप लोग को बताया था लोअर पार्ट ऑफ अपर मेंटल है। फिर ये मेंटल जो मैग्मा आ रहा है ये आपका मिडिल मैंटल, मिडिल मैंटल, मिडिल मैंटल, लास्ट में लोअर मैंटल, लास्ट में लोअर मैंटल। सो यहाँ से जो पेरिडोटाइट होता है, PERIDOTITE, जो पेरिडोटाइट होता है इट कन्वर्ट्स इनटू बसाल्ट। पार्शियल मेल्टिंग मैंने बोला था पहले, अगर आप लोग को याद हो। तो ये पेरिडोटाइट, इट पेरिडोटाइट कन्वर्ट्स इनटू बसाल्ट, कन्वर्ट्स इनटू बसाल्ट, और ये लेयर फॉर्म कर लेता है, ओशनिक लेयर। सो अगर मैं आप लोग को इस कंक्लूजन से क्या बता सकता हूँ कि, क्या बता सकता हूँ, मिड ओशनिक रिज is made up of, is made up of basalt। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये याद रखना है। सो नीचे पेरिडोटाइट होता है, इसकी पार्शियल मेल्टिंग होती है, कन्वेक्शन सेल के तौर पे ये ऊपर आता है, जमा होने लग जाता है, और पेरिडोटाइट कन्वर्ट हो जाता है बसाल्ट में। बसाल्ट आगे जाके जब बसाल्ट की पार्शियल मेल्टिंग होती है तो वो आपका एंडेसाइटिक में कन्वर्ट हो जाता है, एंडेसाइटिक। सबको याद आनी चाहिए ये सब चीजें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ने कन्वर्जेंस वाले में देखा था ना, कन्वर्जेंस वाले में कॉन्टिनेंट था, ओशनिक प्लेट थी, ओशनिक प्लेट बसाल्टिक थी, बसाल्टिक थी। जब ये यहाँ पे बर्न हो, मतलब ये मेल्ट होगी तो इससे ऊपर ऊपर आ रही है, इससे ऊपर ऊपर आ रही है, और यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो रहा है। ये हमारा एंडेसाइटिक वॉल्केनिज्म था, एंडेसाइटिक वॉल्केनिज्म, इसकी पार्शियल मेल्टिंग हो रही थी। सो बसाल्ट कन्वर्टेड इनटू एंडेसाइटिक, तो एंडेसाइटिक रॉक्स पाई जाती हैं यहाँ पे। दोनों को डिफ्रेंशिएट करके ये चीज याद रखिएगा। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में ऐसा इतना है नहीं जानने को आप लोगों को, तो डाइवर्जेंट में इतना ही लिख दोगे काम हो जाएगा। मैग्मा कैसे क्या बन रहा है, ये सब बातें इधर वाली। हो जाए तो बताना। नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालिए एविडेंसेस ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेसेस, एविडेंसेस ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेसेस। एविडेंसेस ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेसेस।
सबसे पहला एविडेंस है अर्थक्वेक मैपिंग। अर्थक्वेक मैपिंग, तो एक नाम आप लोग को याद रखना है, WWSSN। माइक माइक लगा ले, मतलब माइक धारण कर ले। नाउ फाइन। तो अब हाँ, क्या कह रहे थे हम? एविडेंसेस, हाँ, WWSSN। सो ये क्या है? ये एक बड़े पैमाने पे सर्वे किया गया था, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सिस्मिक, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सिस्मिक नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सिस्मिक नेटवर्क। इन्होंने सर्वे किया था बड़े पैमाने पे, और इन्होंने पाया दैट अर्थक्वेक आर मोस्टली, earthquake are mostly along the plate margins। देखो, earthquake are mostly along the plate margins, क्या बात बोल दी, प्लेट मार्जिन के along ये earthquake आते हैं। इंडिकेटिंग, कॉमा, इंडिकेटिंग, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इंडिकेटिंग द इंटरैक्शंस बिटवीन प्लेट, इंडिकेटिंग द इंटरैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। समझे? तो ये चीज प्रूव हो गया इस सर्वे द्वारा। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सिस्मिक नेटवर्क ने जो सर्वे किया, अर्थक्वेक मैपिंग करी, उसमें मिड ओशनिक रिज, आपका जो पूरा पैसिफिक है उसको नापा, उसको देखा, उसका सर्वे किया, और पाया कि भैया यही वो रीजन है जहां पे आते हैं भूकंप। नेक्स्ट, काफी ज्यादा स्टडीज में पाया गया प्रेजेंस ऑफ बेनी ऑफ वडाटी जोन, प्रेजेंस ऑफ बेनी ऑफ वडाटी जोन, ये भी हमने आप लोग को पढ़ाया है। प्रेजेंस ऑफ बेनी ऑफ वडाटी जोन, ये क्या है? जोन ऑफ अर्थक्वेक है अलोंग सबडक्शन जोन। इट्स अ जोन ऑफ अर्थक्वेक अलोंग सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन। नेक्स्ट, थर्ड प्रेजेंस ऑफ हॉटस्पॉट्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में हॉटस्पॉट्स के बारे में भी बोला गया है ना, तो वही कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ हॉटस्पॉट्स। तो डीप वॉल्केनिज्म है ये, डीप वॉल्केनिज्म्स which are more than 700 kilometer depth. So it tells us about the mantle dynamism, about the mantle dynamism, mantle dynamism। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, all evidences of sea floor spreading hypothesis, सारे एविडेंस मिले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस, सारे एविडेंस मिले हैं। जैसे कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था इसमें? प्रेजेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज,
है ना, प्रेजेंस ऑफ रिफ्ट वैली, हाँ रिफ्ट वैली। फिर फिर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, इंक्रीजिंग एज ऑफ ओशनिक स्लैब, इंक्रीजिंग एज ऑफ ओशनिक स्लैब फ्रॉम मिड ओशनिक रिज। सो मिड ओशनिक रिज से जितना दूर जाते जाएंगे हमारी ओशनिक स्लैब की एज बढ़ती जाएगी। सो दीज आर द एविडेंसेस दैट वी फाउंड एंड that holds true for the sea floor spreading hypothesis theory. फिर पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस भी मिले, पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। फिफ्थ पॉइंट, पैलियो मैग्नेटिक एविडेंसेस। पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस क्या मतलब है, मैंने आप लोग को बताया नहीं था, रॉक्स जब बन रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर लेते हैं, अर्थ की ओरिएंटेशन में जो भी नॉर्थ साउथ का वो होगा वो स्टोर कर लेते हैं, याद आ रहा है। जैसे ये था एक बैंड, ये था एक बैंड, ये इधर मिड ओशनिक रिज है, इसके अलोंग जो था, जैसे ये ए है, ए है, तो इन्होंने एक स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे लिखिए प्रेजेंस ऑफ, मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर इधर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वैसे ही ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बी बी। सो presence of alternate reversed polarity, presence of alternate reverse polarity bands on the oceanic floor, on the oceanic floor। ये आपका पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, आज के टाइम पे अगर बात करी जाए, मॉडर्न सैटेलाइट, खासकर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती हैं, सो ये इन्होंने एविडेंस किया। ये मैंने बताया फिफ्थ वाला पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस। पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट रिवर्स्ड पोलैरिटी बैंड्स ऑन द ओशनिक फ्लोर। देखो जो मिड ओशनिक रिज होती है, मिड ओशनिक रिज के आजू बाजू नई रॉक्स का गठन हो रहा है, ये ओशनिक फ्लोर है, ओशनिक स्लैब है। तो ये जब बन रही होती हैं तो जो पोलैरिटी है पृथ्वी की, मान लो ये दोनों एक साथ बन रहे होते हैं ना, सिमेट्रिकल बन रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो भी पोलैरिटी रही होगी पृथ्वी की, इन्होंने वो कैप्चर कर ली। फिर ये आगे बढ़ गए, फिर एक दूसरा वहां पे आया होगा, ये तो आगे बढ़ गए, फिर दूसरा आया होगा, इसका नेगेटिव रहा होगा, इसका पॉजिटिव। पृथ्वी की जो पोलैरिटी रही होगी वो बदल जाती है, पृथ्वी की पोलैरिटी बदल जाती है। तो यहाँ पे फिर इसने अपनी पोलैरिटी, प्लस वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही सेम वे इधर हो गया, ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, जो मैग्नेटिज्म होता है, पोलैरिटी जो जो आज के टाइम पे हमारा नॉर्थ पोल है, जैसे आपने सुना होगा ना, हमारा पोल शिफ्ट हो रहा है साइबेरिया की तरफ। जो हमारा जो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है, उसमें वेरिएशन होता रहता है। सो लाखों वर्षों, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारी जो पोलैरिटी है पूरी विपरीत हो जाती है, तो मैग्नेटिज्म की वजह से पोलैरिटी, यस, उसी वही वही चीज़, ये ए है, ये ए है, तो ये चीज़ है। अभी आप लोगों ने आई थिंक वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है क्या, हमने इस चीज़ को मेंशन कराया था जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी शायद बताई थी, तो वहाँ पे पासिंग रेफरेंस इस चीज़ का दिया था, क्या है। चलो ठीक है, आपने अच्छा किया, सबने पूछ लिया। सो मॉडर्न सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की अगर बात करी जाए तो ये
एविडेंस के तौर पे, ज़बरदस्त एविडेंस है। अब जो हॉटस्पॉट वाला सीन है उसको मैं थोड़ा आप लोग को समझाना चाहता हूँ, सब लोग उसको बहुत ध्यान से अब समझिएगा। जो हॉटस्पॉट वाला मैंने एविडेंस बताया है, तो ये आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट है ना? लिख लेंगे सब लोग एविडेंसेस के तौर पे। सब लोग लिख लेंगे। 6 पॉइंट्स याद रहेंगे सबको? अब मैं थोड़ा हॉटस्पॉट पे आपको डिटेल देने जा रहा हूँ, कैसे ये प्लेट टेक्टोनिक्स पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो सुनिए, अब थिंक ये पूरा सबने लिख लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ। तो हॉटस्पॉट एविडेंस, इसको मैं थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा। हॉटस्पॉट एविडेंस, दोस्तों लिखिए, पहले पहले लिखिए। हॉटस्पॉट लोकलाइज्ड वॉल्केनिज्म, लोकलाइज्ड वॉल्केनिज्म है। सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ हॉटस्पॉट मैग्मा, सोर्स ऑफ हॉटस्पॉट मैग्मा क्या सोर्स है? डीप मेंटल, डीप मेंटल। डीप मेंटल मेरा कहने का मतलब है 700 किलोमीटर नीचे, 700 किलोमीटर डीप, नियर कोर मेंटल बाउंड्री, नियर कोर मेंटल बाउंड्री। लावा किस तरीके का इसके साथ रहेगा, जोड़ेंगे हम लोग? लावा एसोसिएटेड इज बसाल्टिक, बसाल्टिक, बसाल्टिक। अब आप लोग बताओ, हॉटस्पॉट्स आर स्टेशनरी और दे आर मोबाइल? मोबाइल इन द सेंस मूविंग। क्या लगता है आपको? हॉटस्पॉट्स आर, दे आर स्टेशनरी, दे आर स्टेशनरी, ये एक जगह पे रहते हैं, इनके ऊपर प्लेट मूव करती है, यही तो एविडेंस है। चेंज पढ़ना इसलिए होते हैं क्योंकि इंटेंसिटी कन्वेक्टिव करंट्स की इतनी नहीं हो पाती कि ऊपर आ पाए। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गए ना? जैसे एज के साथ हो गया, एक टाइम पे आ रहे थे, आप आ रहे थे, आप आ रहे थे, ठीक है, फिर एक टाइम पे मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये उतना इंटेंसिटी के फिर नहीं रहे, नीचे ही नीचे घूम रहे हैं, नीचे ही नीचे घूम रहे हैं, नीचे ही नीचे घूम रहे हैं, हॉटस्पॉट नहीं कर पा रहे, फिर दूसरी जगह एक टाइम पे हो सकता है स्टार्ट हो गया हो, दूसरी जगह स्टार्ट हो गया हो, समझे? ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि लोकलाइज्ड है ना। सो ये बात हो गई। हॉटस्पॉट्स आर स्टेशनरी, यही आपको मैंने समझाना है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स का इसको एविडेंस कैसे मान रहे हैं। तो पहला शब्द आपको ये चीज ध्यान रखना है, हॉटस्पॉट्स आर स्टेशनरी। नेक्स्ट लिखिए, इट वाज फाउंड, इट वाज फाउंड। अच्छा वो सुनो, तुम लोग वीडियो भूल गए हो क्या वाली? हमने आप लोगों को हमने आप लोगों को वीडियो एक नहीं दिखाई थी, उसमें हॉटस्पॉट एक ही जगह था ना, उसके ऊपर जो प्लेट थी वो मूव कर रही थी, याद आ रहा है? हाँ, प्लेट मूव कर रही थी ना, वो नहीं मूव किया था, वो नहीं मूव किया था, वो सोर्स एक ही जगह रहेगा। धीरे 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 ठंडा हो जाए, खत्म हो जाए, वो अलग है। तो ये ऐसे ध्यान रखना, उसके ऊपर की प्लेट मूव कर रही थी, ओके। हाँ, so it was found that the it was found that the hotspots have, हाँ पढ़ना, ये वही डिसकंटिन्यूटी है। It was found that the hotspots have traced traced long linear, it was found that the hotspots have traced
long linear chain of islands, long linear chain of islands and volcanic features, and volcanic features मतलब क्या है? ये प्लेट है, प्लेट है, हॉटस्पॉट एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, डीप मेंटल, यहाँ मेंटल प्ल्यूम्स, ट्रिपल जंक्शन फ्रैक्चर, ये वो, यहाँ पे वॉल्केनिज्म, यहाँ आइलैंड बन गए, आइलैंड बन गए। अब हमने ऐसा पाया कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। तो आप लोग को एक बात समझ में आ गई कि ये चेन चेन ऑफ आइलैंड्स हमें दिखा वॉल्केनिक फीचर्स के साथ। तो हम इसका क्या आशय निकालें? हम इसका आशय क्या निकालें? ये हमें ऐसे क्यों दिखा? ये हमें ऐसे इसलिए दिखा बिकॉज ये प्लेट ऐसे मूव करी है ना, समझे आप लोग? ये प्लेट ऐसे मूव करी, तभी तो अपने को ऐसे चेन में दिख रहा है, तभी तो अपने को ऐसे चेन में दिख रहा है। ये हॉटस्पॉट है यहाँ पे, और ये यहाँ ऐसे चेन जो अपने को दिखी आइलैंड्स की विद वॉल्केनिक फीचर्स, तो इसका मतलब कि जो है प्लेट मूव करी है इसके ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल only if the plates, only if the plates above hotspot move, tracing the volcanic features, tracing the volcanic features on the earth's surface, on the earth's surface. Such hotspots, such hotspots associated features, such hotspots associated features are found on the Pacific Ocean, on the Pacific Ocean and the Indian Ocean, the Indian Ocean। लिख लेना तो बताना, अब आपके सामने नाम आएंगे। ओके, अब आपके सामने कुछ नाम आएंगे, उस पर ध्यान देना। द एम्परर सी माउंट चेन, द एम्परर सी माउंट चेन। यार राइटिंग नहीं बन पा रही यार, एक सेकेंड। एम्परर सी माउंट चेन, मिडवे आइलैंड्स, मिडवे आइलैंड्स and the Hawaiian Islands, and the Hawaiian Islands are part of such formation,
are part of such formations. Emperor Sea Mount Chain, Midway Islands and Hawaiian Islands are part of such formations. अब एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग. अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे. सो ये आपका रशिया का पार्ट, ये कमचटका पेनिनसुला, फिर इधर एशिया का पार्ट, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, ये कुछ ऐसे गया. यहाँ पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हवाईयन आइलैंड्स की चेन है. हवाईयन आइलैंड चेन है. फिर यहाँ पे देखोगे सो ये मिडवे आइलैंड्स हैं. मिडवे आइलैंड्स. फिर यहाँ पे है एम्परर सी माउंट आइलैंड्स. फिर यहाँ पे देखोगे अलूशियन आइलैंड्स हैं. तो मैंने क्या क्या लिखा है? हवाईयन आइलैंड्स, मिडवे आइलैंड्स, एम्परर सी माउंट. अलूशियन आइलैंड मैंने नहीं लिखा है. क्यों? बिकॉज इट इज एंडेसाइटिक इन नेचर. ये दोस्तों कैसे बना है? ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के इंटरैक्शन से. ये हॉटस्पॉट वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे हम लोग. हवाईयन आइलैंड चेन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन ईयर्स एगो. 30 मिलियन ईयर्स एगो बना था. मिडवे आइलैंड्स 40 से 50 मिलियन ईयर्स एगो बना था. एम्परर सी माउंट अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 मिलियन ईयर्स एगो. तो क्या आप लोग एक मूवमेंट ट्रेस कर पा रहे हो? यस और नो? एक मूवमेंट ट्रेस कर पा रहे हो कि हवाईयन आइलैंड चेन रिसेंट है, उससे पुराना मिडवे, उससे पुराना एम्परर सी माउंट. इसका मतलब जो यहाँ पे प्लेट है वो कैसे नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, राइट? इट मीन्स यहाँ पे एक वॉल्केनिज्म प्रेजेंट है. यहाँ पे एक्टिव हवाईयन हॉटस्पॉट है. समझे? तो ये बना लेना, तो बताना, कुछ पॉइंट्स लिख लो. हो जाए सबका ओके हो गया आई थिंक. लिखिए एट हवाईयन आइलैंड. ना हुआ करे किसी का तो बता दिया करो, कुछ डिलीट नहीं होता है यहाँ. एट हवाईयन आइलैंड्स वी हैव हवाईयन हॉटस्पॉट. अच्छा हाँ, एक और चीज सुन लो सब लोग. देखो, किसी का अगर छूट जाता है, नहीं समझ में आया क्या लिखा है, तो उतना छोड़ के आगे बढ़ जाओ.
हम क्योंकि अब धीरे धीरे हम अपने को पेसअप करेंगे, अपनी स्पीड हम बढ़ाएंगे, तो उतना पोर्शन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो जो ग्रुप है अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वहां एक दूसरे से पूछ लिया करो कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, तो ग्रुप में आप लोग पूछ लेना। तो अभी हम अपने को रेव करें, अपनी स्पीड हम बढ़ाएंगे, अभी हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। रिकॉर्डिंग तो है ही है, सबसे बेस्ट तो वही है, रिकॉर्डिंग है, तो आपको वो वहां से मिल जाएगा। नहीं तो आप ग्रुप का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो नोट्स में क्या था क्या नहीं है। ठीक है, चलो। So at Hawaiian Islands we have Hawaiian hotspot. We have Hawaiian hotspot which is presently active, whereas others all others are not active anymore, not active anymore. Such tracing of islands and volcanic features such tracing of islands and volcanic features can also helps us track the movements of the plate. दीपा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आई थिंक आपके पास है ही है, सब लोग खरीद लेना, उसी से देखते रहिए जो जो टॉपिक पढ़े हैं। क्योंकि दीपा अभी आपने बाद में ज्वाइन किया है, इससे पहले बाकी लोगों की 2 यूनिट हो चुकी है, ह्यूमन ज्योग्राफी की 2 यूनिट यहाँ पे काफी लोगों की हो चुकी है, तो उनका सिलेबस कवरेज ज्यादा हो चुका है। तो अभी आप इसको रोक के या देखते रहो, साथ में मना नहीं कर रहे, लेकिन सिलेबस के कंप्लीशन पे पहले ध्यान देंगे हम लोग। हाँ दीपा, सेंड कर दीजिए, जब टाइम हमें मिलेगा तो रिव्यू कर देंगे, बट अभी मेरा पूरा फोकस है आपके सिलेबस को कवर कराने पे, जितना जल्दी हो पाए। सच ट्रेनिंग ऑफ आइलैंड्स एंड वॉल्केनिक फीचर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन ट्रैकिंग द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट। तो ये बात हो गई। अब ये हम लोग ने बात कहाँ की करी, पैसिफिक ओशियन की। अब ध्यान दीजिए, सिमिलरली the reunion hotspot has has traced has traced long chain of islands and ocean ridge on Indian ocean floor. सो जो ओशियन रिज है, ओशियन रिज वही होती है जो मिड ओशनिक रिज हम लोग उसे बोलते हैं। सो ओशियन रिज वही है, रिज फिनोमेना है। मिड ओशनिक रिज इसलिए हम लोग बोलते थे क्योंकि अटलांटिक ओशन में जो ओशनिक रिज बनी हुई है वो मिड में है, इसलिए हम लोग उसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं, अदरवाइज वो सिंपली ओशनिक रिज है। The hotspot is also responsible for the hotspot is also responsible for Deccan lava flows. Deccan lava flows when 60 to 65 million years ago the Indian plate was over the reunion hotspot। देखो जबरदस्त चीज, अब समझ में आ गया सब, कब हमने आप लोग को अनअकैडमी पे ये चीज पढ़ाई थी,
और अब आप लोगों को हमने ये चीज डिटेल में पढ़ा दी। तो ये होता है जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, ये होता है ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। ये बात है, ये होता है जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, ये होता है ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। तो वहां पे हमने अपने को बस उतना बता दिया कि था कि एक हॉटस्पॉट होता है, रियूनियन हॉटस्पॉट उसको बोलते हैं। उसने जब भारत उस पे था तो लावा आया और ये हो गया। अब देखो आप लोग की सोच कितनी विकसित हो चुकी है। दीपा बताना दिस वन। अब आप लोग की सोच कितनी विकसित हो चुकी है। तो आप जान रहे हो किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी है क्या नहीं है, ये सब। At Hawaiian Islands we have Hawaiian hotspot which is presently active, whereas all others are not active anymore. अब एक डायग्राम इंडियन ओशियन वाला बना लो, काम खत्म हो जाए इसका। अरे वाह पढ़ना, क्या बात है। सही है सही है सही है। बताना दीपा जब हो जाए तो। Such tracing of islands and volcanic features can also help us track the movement of the plates. डन, ओके ठीक। सो अब क्या, हाँ डायग्राम बना लो इसका। डायग्राम बनाइए। अफ्रीका को दिखाने की कोशिश करते हैं और मेडागास्कर को। यहाँ पे रियूनियन हॉटस्पॉट, रियूनियन हॉटस्पॉट, यहाँ पे रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड। फिर ऊपर इधर आओगे मॉरिशस, मॉरिशस आइलैंड है। फिर आप यहाँ ऊपर आओगे चागोज आइलैंड, चागोज आइलैंड देखने को मिल जाएगा। फिर इधर ऊपर आओगे, इधर मालदीव्स वगैरह, मालदीव्स। सो फिर इधर ये और ये डेक्कन प्लेटू, डेक्कन लावा प्लेटू लिख लेना, डेक्कन लावा प्लेटू लिख लो लिख लो लिख लो। और ये लावा, डेक्कन लावा प्लेटू जो बना, ये कैसा लावा है? बसाल्टिक, बसाल्टिक लेयर बाय लेयर बना है, वाइड स्प्रेड, दूर तक फैला है। हो जाए तो बताना। आज प्लेट टेक्टोनिक्स खत्म करनी है। डन, ओके। अब ये सब चीजें हो गई, अब है क्या? ड्राइविंग मैकेनिज्म है। सो ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म कैसे, जो
हैं प्लेट्स कैसे मूव कर रही हैं, अब अपने को वो समझना है। तो इसमें पहले लिखिए फॉर वेगनर एंड टेलर द wrong driving mechanism the wrong driving mechanism was their biggest drawback was their biggest drawback हाँ plate tectonics plate tectonics talked about mechanism from the interior of the earth from the interior of the earth. What does it talks about? Convection currents और ओरिजिन ऑफ ओशनिक करंट्स ओरिजिन ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स ये क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरनल हीट रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना जो हो रहा है उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल हीट। जब पृथ्वी बन रही थी तो आग का गोला थी तो उसमें से कुछ अभी भी हीट रह गई है। सो ये कन्वेक्शन करंट्स जो बन रहे हैं उनका ओरिजिन के कारण है। सो ये जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है इसमें क्या बोला गया? देयर आर थ्री फोर्सेस एट प्ले दैट मूव्स द प्लेट। आपको नाम जानने हैं, डायग्राम जानना है, बस खत्म। थ्री फोर्सेस एट प्ले दैट मूव्स द प्लेट कौन कौन सा है? रिज पुश फोर्स, स्लैब ड्रैग फोर्स, लास्ट स्लैब पुल। ये कीवर्ड्स हैं सब। अब एक डायग्राम बनाइए, खत्म काम। हाँ इसमें ये भी जान लो, जो ड्रैग फोर्स है, इट इज द मोस्ट पावरफुल। स्लैब ड्रैग फोर्स, इट इज द मोस्ट पावरफुल। इसके बाद जो स्लैब पुल है ये सेकंड पावरफुल और ये रिज पुश जो है लीस्ट पावरफुल अमंग दीज थ्री, लीस्ट पावरफुल। ये कर लो तो बताओ। सो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है इसमें? इंटरनल हीट मेन चीज है जो ड्राइव कर रही है पूरा। ओके ओके ओके। कल से हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन बिल्डिंग। बताना दीपा। हम एक डायग्राम बना रहे हैं, हम समझा रहे हैं क्या है। इनके अंडर में कुछ नहीं लिखना है, एक बस डायग्राम हमें बनाना है। चलो डायग्राम बनाओ। सब लोग स्पीड बढ़ाइए अब अपनी, ठीक है? आंसर राइटिंग में स्पीड बहुत वो करेगी। सब लोग अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ाइए अपनी। पहले हमें बना लेने दो फिर आप लोग बनाना।
तो समझ तो आ ही रहा होगा क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे बना है। तो बस आपको नाम जानना है, राइट, आपको बस सिंपली नाम जानना है। ये कॉन्टिनेंट है ओशनिक प्लेट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, हाँ साइड में सबडक्शन हो रहा है, तो बस नाम जान लीजिए। जब यहाँ पे लावा, जब यहाँ पे नीचे से गरम गरम खौलता खौलता यहाँ पे आएगा लावा, तो ये जो रिज बनी हुई है, ये जो रिज बनी हुई है, इसको इधर पुश करेगा, इसको पुश करेगा। दिस इज नोन एज रिज पुश, समझे, ये है रिज पुश, रिज पुश, रिज पुश। फिर यहाँ पे ये जो वेट है, स्लैब का वेट है, स्लैब का वेट, ये मतलब नीचे अपने आप खिंचा चलाएगा कस के, ग्रेविटी के कारण ये खिंचा चलाएगा नीचे की तरफ, सबडक्ट होने लगेगा। सो वेट ऑफ स्लैब दैट पुल द ओशन इनटू मैंटल, नीचे आता जाएगा, इसको बोलेंगे स्लैब पुल। खींचा जा रहा है ना, स्लैब पुल, स्लैब पुल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो राइजिंग एंड डाइवर्जिंग लिम्स हैं, मेन चीज तो वो ड्राइव करेंगे इनको, वो मेन चीज तो यही है। सो ये यहाँ पे स्लैब को नीचे से इस तरफ करेंगे, नीचे से इसको इस तरफ धक्का देंगे, चलने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि इस तरफ है ना राइजिंग और डाइवर्जिंग लिम्स हैं, जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं, तो अपने ऊपर रखी हुई प्लेट को भी उधर ही खींचेंगे। तो ये है आपका स्लैब ड्रैग फोर्स, ये खींच रहा है स्लैब को, स्लैब ड्रैग फोर्स, और यही सबसे ताकतवर होगा, स्लैब ड्रैग फोर्स, जो कन्वेक्टिव करंट्स के कारण बन रहा है। आप लोग बना लो, फिर मुझे बताओ क्या दिक्कत क्या हुई है, कुछ हुई है दिक्कत तो बताओ। रिज पुश एंड स्लैब ड्रैग में कंफ्यूजन है। रिज पुश, जो लावा ऊपर आ रहा है वो पुश करेगा कि नहीं, जब कोई चीज नीचे से आ रही है तो साइड वेज उसको करेगी ना, ऊपर जमा हुआ है उसको साइड करेगी, वो रिज पुश है, वो लावा उस पे प्लेट्स पे कर रहा है जो उठा हुआ पोर्शन है। जो स्लैब ड्रैग फोर्स है वो हमारा मेन फोर्स है, स्लैब ड्रैग फोर्स हमारा मेन फोर्स है। जैसे ये देखो, ये मान लो प्लेट है, ये प्लेट है, ये नीचे कन्वेक्टिव करंट्स हैं, तो जब ये कन्वेक्टिव करंट्स आगे जाएंगे तो ये प्लेट को ले जाते जाएंगे ना, तो सबसे खतरनाक तो यही फोर्स है जो उसको आगे ऐसे लेते जा रहे हैं। स्लैब पुल, स्लैब पुल इसको लिख लो यहाँ पे, ये वेट के कारण है, वेट ऑफ दी ओशनिक फ्लोर जो है उसके कारण नीचे सबडक्ट होता जा रहा है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन इसका खुद भी तो भारी भरकम वेट है, तो इसलिए वो नीचे जाता जा रहा है ग्रेविटी के कारण। तो ये ग्रेविटी के कारण बेसिकली। Slab drag is due to, yes, slab drag force is due to convective currents. The ridge push, it is because of the presence of magma मिड ओशनिक रिज पे रिज पुश लग, इसीलिए रिज नाम है, जो ओशनिक रिज पे लग रहा है इसीलिए रिज नाम है, इसीलिए रिज नाम है, समझे। स्लैब पुल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी, इट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ओशनिक फ्लोर। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस नाम अलग अलग कर दिया है। तो बस आपको नाम पे ध्यान देना है, रिज पुश कहाँ है, स्लैब ड्रैग फोर्स कहाँ है, स्लैब पुल कहाँ है, बस इतनी सी बात है। डन, सबका हो गया, ऑल गुड, फोर्सेस समझ में आ गए सबको, फोर्सेस समझ में आ गए, ओके ठीक है। अब डालिए लिमिटेशन ऑफ टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो भले ही कितनी परफेक्ट थ्योरी क्यों ना हो, सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं। लिखिए लिमिटेशन ऑफ टेक्टोनिक्स थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ टेक्टोनिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ टेक्टोनिक थ्योरी। पहला, पहला, द इनिशियल assumption
The initial assumption of lithospheric plates as brittle is not completely true. Is not completely true. Eventually it was modified. Eventually it was modified. और यही मैंने मॉडिफाइड आपको करके पढ़ाया. कहाँ पे सर? याद है स्वेलिंग थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स? स्वेलिंग एंड थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स. स्वेलिंग एंड थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स मैंने आप लोग को पढ़ाया था. यूथोपियन हाईलैंड्स कैसे कैसे जो हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसमें अगर कॉन्टिनेंट है और उसके नीचे डाइवर्जेंस हो रहा है. हमने आप लोग को 3 टाइप के इंटरेक्शंस पढ़ाए थे जब, तो हमने आपको डोमल अपलिफ्टमेंट, कॉन्टिनेंटल थिनिंग, ये सब पढ़ाया था कि नहीं? देखो नोट्स, देखो सब लोग नोट्स देखो सब लोग. ऐसे करके पता नहीं था? कॉन्टिनेंट है, उसके नीचे अगर डाइवर्जिंग लिम्ब है तो कैसे कैसे वो अपलिफ्ट हो जाएगा. जैसे यूथोपियन हाईलैंड्स है, थिन हो जाएगा, उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे, फिर ये क्रैक्स बड़े हो जाएंगे, वॉल्केनिज्म होने लग जाएगा. याद आ रहा है? तो ये मॉडिफाइड वर्जन है प्लेट टेक्टोनिक्स का. ये बाद में ऐड करी गई चीज, ये बाद में ऐड करी गई. इसीलिए मैंने आप लोगों को डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो डाइवर्जेंट करंट है, उस पर मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया आज. क्यों? क्योंकि ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं. अगर डाइवर्जेंट, देखो सब लोग ध्यान दो, इसीलिए मैंने इस पे इतना डिस्कशन नहीं कराया. अगर डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंट के नीचे है तो ये आप लोग को पता है. अगर यही डाइवर्जेंस ओशनिक प्लेट के नीचे है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला चाप देना है, चेप देना है, कॉपी कर देना है. इसीलिए आज मैंने इतना डिस्कशन नहीं कराया इस पे. समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं. कॉन्टिनेंट के नीचे डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी तो क्या होगा, ओशियन के नीचे डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी तो क्या होगा, ये हम ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुके हैं. तो ये जो ओशियन के नीचे डाइवर्जेंस हो रहा है, हाँ, इसीलिए हमने कहा था लास्ट में इसको रखेंगे. इसीलिए हमने कहा कि इतना नहीं जानना है क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुका है. हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि ये चीज जो हमने आपको बताई है ये बाद में ऐड करी गई है. सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो कॉन्सेप्ट ठीक है. ये चीज जो है कि जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो ब्रिटेल है, मानना तो पहले यही जाता था, लेकिन ब्रिटेल एज सच इतना हर प्लेट नहीं है. कहीं कहीं पे वो ऐसे शो करेगी कि थिन भी हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. तो ये इसका एक लिमिटेशन था जो बाद में ठीक किया गया है, रेक्टिफाई किया गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना मजा आएगी. इसको लिखो. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, it has been observed that the activity at more that the activity at mid oceanic ridge and crust creation, crust बन रहा है ना वहां पे, crust creation is more than the activity at subducting margin. एट सबडक्टिंग मार्जिन मतलब क्या है इसका, समझ रहे हो आप लोग? जो यहाँ पे हमारा मिड ओशनिक, जो हमारा यहाँ पे ये मॉर है, यहाँ पे जो मॉर है मिड ओशनिक रिज, यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, मतलब क्रस्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे क्रस्ट का जो सबडक्शन है वो कम हो रहा है. तो कॉमन सेंस आप लोग का क्या कह रहा है? कॉमन सेंस देखो क्या कहेगा. इट इम्प्लाइज व्हाट इट इम्प्लाइज दैट crust creation is more than crust destruction. तो जब इतना ज्यादा बनता जा रहा है, डिस्ट्रक्शन कम हो रहा है दोस्तों,
तो आपको नहीं लगता हमारी पृथ्वी के क्रस्ट को एक्सपैंड करना चाहिए? अर्थ शुड बी एक्सपैंडिंग, अर्थ शुड बी एक्सपैंडिंग ना। अर्थ हमारी एक्सपैंड होनी चाहिए, क्योंकि क्रस्ट ज्यादा ही बनता जा रहा है ना, उतना खत्म हो ही नहीं रहा है। तो हमारी अर्थ को बढ़ते रहना चाहिए ना, बाहर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, विच इज अनआंसर्ड। अभी तक इसका जवाब कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द ओरिजिनल plate tectonics theory did not tell us much about early continents। अर्ली कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें ओरिजिनल प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी नहीं बताती है। मीन्स व्हाट हैपेंड बिफोर कार्बोनिफेरस एंड व्हाट हैपेंड बिफोर कार्बोनिफेरस पेंजिया। पेंजिया के पहले क्या था, कैसे ये सब हुआ? ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जो अभी भी अनआंसर्ड है। जब हो जाए तो बताना। हाँ बताइए, पढ़ना। वो, हाँ सुनो, वो यहाँ तक है, इनिशियल एजम्पशन ऑफ कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट्स एज ब्रिटल। इनिशियल एजम्पशन यही था ना कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स ब्रिटल था, ये था, ये एक लिमिटेशन था, लेकिन उसको हम लोग ने आगे जाके उस पर एड ऑन कर दिया कि यहाँ पे क्या शब्द यूज किया गया, इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, इवेंचुअली इट वाज मॉडिफाइड, स्वेलिंग एंड थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ऐसे। तो लिमिटेशन थी, लेकिन इसको हम लोग ने ठीक कर दिया ऐसे। और ये दोनों अभी भी अनआंसर्ड है, ऐसे बोला गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से। इसको भी बाद में मल्टीपल प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से रेक्टिफाई किया गया, मल्टीपल प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसको भी रेक्टिफाई करा जा चुका है मल्टीपल प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से। नहीं कल्पना, आप उसका आंसर नहीं दे सकते हो, मत दो उसको, ऐसे ही छोड़ दो। वाई क्रस्ट क्रिएशन इज मोर देन क्रस्ट डिस्ट्रक्शन, हम लोग नहीं कुछ कर सकते, इसलिए अनआंसर्ड है, उसको करके छोड़ दो। हाँ लिख लिया सबने? ये उसके लिमिटेशन में आता है, क्रिटिसिज्म में आता है। सो दैट्स इट। आई थिंक पेस हम लोग का सही है, ठीक ठाक है। सिलेबस को ध्यान में रखना, अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ मूवमेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स डन, माउंटेन बिल्डिंग अब हो जाएगा। सब लोग इसका, हाँ इसको सिलेबस को अपने साथ रखिएगा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, सब लोग इसको साथ में रखिएगा। माउंटेन बिल्डिंग हो जाएगा, आइसोस्टेसी चलेगा, हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी अपना जल्दी। ठीक है, चलो चला जाए, और बाकी कोई भी बात हो तो ग्रुप पे कर लेना। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।